रातों रात वर्ल्ड के टॉप 500 बिलियनर्स ने लूज कर दिया $135 बिलियन। चाइना ने पूरी दुनिया को वुहान वायरस पैंडेमिक दिया और अब जो ये हो रहा है ये फाइनेंशियल पैंडेमिक की शुरुआत हो सकती है। और वो जो चाइना का जो एक ग्रोथ था, जो चाइना का एक हवा खड़ा था कि चाइना तो ये तो वो सब धड़ाम से नीचे आ गया है। चाइना खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पे कई बड़े बड़े बैंक जो है दे आर लुकिंग टू डिफॉल्ट। तो उसमें वो अपने आप को देखेंगे या पाकिस्तान को देखेंगे। और अभी रिसेंटली चाइनीज कंपनियां भी नाराज हो रही थी कि आप हमारे पैसे भी दें। रातों रात वर्ल्ड के टॉप 500 बिलियनर्स ने लूज कर दिया $135 बिलियन। ये सब केवल और केवल एक चाइनीज कंपनी के कारण, जिसने आज से ठीक कुछ दिन पहले अपने एम्प्लॉय से कहा था कि भाई हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो भाई, अदरवाइज हम लोग निपट जाएंगे। चाइना ने पूरी दुनिया को वुहान वायरस पैंडेमिक दिया और अब जो ये हो रहा है ये फाइनेंशियल पैंडेमिक की शुरुआत हो सकती है। चाइना अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपोर्ट कर सकता है और एवरग्रांडे सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। चाइना की जो आर्टिफिशियल ग्रोथ थी, जो चाइना इतना ज्यादा पूरी दुनिया पे छा जाने की बात कर रहा था और ये सब चीजें जो थी वो अब चीजें खुल के सामने आ रही हैं। चाइना ज्यादातर नकल बनाता है और नकल की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं रहती। नकल एक लॉन्ग टर्म क्वालिटी की वो नहीं होती चीजें। ठीक है, इंडिया की एक्सपोर्ट चाइना के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी की है कि इंडिया की चीजों पे दुनिया में कहीं हमने कोई वो नहीं देखा, लैशबैक नहीं देखा कि भाई इनकी चीजें खराब होती हैं या क्वालिटी खराब है। या और वो जो चाइना का जो ग्रोथ था, जो चाइना का एक हवा खड़ा था कि चाइना तो ये तो वो सब धड़ाम से नीचे आ गया है। चाइना ने जब मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो फेक, पाकिस्तान में कई मिसाइल पड़े हैं। पाकिस्तान चाइना का इस हद तक गुलाम है कि पाकिस्तान खुल के बोल नहीं सकता, वरना आप गूगल पे चेक करें कि चाइनीज मिसाइल मिजरी इन पाकिस्तान या इस तरह से कुछ वर्ड्स डाल के आप चीज ढूंढें तो आपको बेशुमार रिपोर्ट्स मिलेंगी कि पाकिस्तान में जो चाइनीज मिसाइल है वो बेकार पड़े हैं। तारड़ साहब ये बताएं, बातें ये चल रही हैं जनाब के पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो अफगानिस्तान के ऊपर जो एक्ट्स लेके आ रहा है वो पाकिस्तान पे भी लगेंगे। तो क्या हमारी जो डिप्लोमेसी या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे पॉलिटिकल अपरेटस में या हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में इतनी जान है कि हम अमेरिका को वार्न कर सकते हैं? कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कश्मकश चलेगी, तालिबान का बिडिंग होगी, लेकिन इस वक्त वो सिलसिला नहीं हुआ, विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में जो इंतशार तालिबान के अंदर था वो एक सिग्नल गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और सारे पीछे हट के अब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हाउ तालिबान बिहेव। आपने उसमें देखा होगा कि रशिया ने अपने तहफुजात का इजहार किया कि यहां से दहशतगर्दी और हालात सेंट्रल एशिया में आ सकते हैं। ईरान पीछे हट गया है, चाइना ने सिर्फ थोड़े से पीनट्स दिए, वो भी पीछे हट गया है। अब इन हालात में जो मुझे नजर आ रहा है आगे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान और तालिबान बंद गली में खड़े नजर आ रहे हैं। कि पहले जब ये हमारे जो सियासतदान है वो ये बयानियां बार देते रहे कि हमारे पास और भी चॉइसेस मौजूद हैं, आप कॉल करते हैं नहीं, क्योंकि उस वक्त चाइना से डॉलर आ रहे थे। अब चाइनीज डॉलर रुके हैं, IMF की किस्त रुकी है, तो हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप तभी ठीक होंगे जब चाइना के डॉलर बिल्कुल हमें आते नजर नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली हम इनके पास आएंगे, फिर अड्डों की बात होगी, फिर ऊपर से एयर स्पेस की बात होगी। तो सर्वाइवल के लिए आपको पता है जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप चीजों को दूसरे तराजर से देखें। और इस वक्त में जो आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ते होंगे चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे जो खबरें मैं देख रहा हूं कि चाइना खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पे कई बड़े बड़े बैंक जो है दे आर लुकिंग टू डिफॉल्ट। तो उसमें वो अपने आप को देखेंगे या पाकिस्तान को देखेंगे। अभी आपने देखा होगा, खबर सुनी होगी कि वेंडी शर्मन जो कि हमारी डिप्टी सेक्रेटरी है, शी इज विजिटिंग पाकिस्तान। ये मुलाकात उसी का एक कहते हैं कि दूसरा स्टेज है। यहाँ पे मेरे लिए एक और तशवीशनाक चीज है, आप ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारे वज़ीर खारजा आए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आते रहे, और ये वेंडी शर्मन भी, एक चीज कॉमन है कि ये या इंडिया से होकर पाकिस्तान आते हैं या तो वहां से गाइडलाइन लेकर आते हैं, या यहां से जो गाइडलाइन लेकर जाते हैं उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है इंडिया में जाके। अच्छा तारड़ साहब ये बताएं काइंडली कि ये जो आपने बात की कि ये जो वेंडी शर्मन आ रही हैं जो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये उसका फॉलो अप है जो मुलाकात हुई, और वो भी आते हुए यही बात कर रही हैं कि आप जनाब जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ विदाउट डिस्टिंक्शन
आप उनके खिलाफ एक्शन लें। दूसरा तारड़ साहब इसमें जरा ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बातें करते हैं। इस तरीके से आपने फरमाया कि ये न्यूक्लियर की बात हमारे आर्मी जनरल जो की ये मूड बना रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त 2-3 किस्म के प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं ये अमेरिकन जनरल। उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक यहाँ पे सिनेरियो ये भी है जिसकी बुनियाद हमारे एक रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्रैम ने एक स्टेटमेंट दे के आज से 2 हफ्ते पहले कि हम अफगानिस्तान में वापस भी जा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब जब इतना ज्यादा बोलते हैं या इतनी ज्यादा उनकी एक टफ लाइन ले रहे हैं बाइडेन के ऊपर, तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली होंगे? और जो आपने बात की उसको यहाँ पे लिंक कर दूं, ये जो डॉलर वाली बात है इसमें इमरान खान साहब को कहीं पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी? जब सेक्रेटरी पोम्पियो जो कि ट्रंप साहब के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा लेके चाइना को नहीं देने देंगे, तो वो जो चीज है अभी जो उन्होंने कही थी, और अभी रिसेंटली चाइनीज कंपनियां भी नाराज हो रही थी कि आप हमारे पैसे भी दें, और इमरान खान ने कहा माना है कि सीपैक स्लो है। तो ये जो इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसकी कहीं पनिशमेंट के डबल नाम है वो करते हैं। फिर आपको चाहिए लॉबी करें, आप निकले वहां से, बाहर निकल के दौरे करें, लोगों को मिलें, एक ग्रुपिंग करें, किसी लॉबी के साथ अटैच हो आप। बल्कि मैं अगले दिन पढ़ रहा था आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब भी अब तेल देगा हमें, कर्जे पे देगा तेल। तो मैं क्या ये पैसे फिर दुबई गए, आप लंदन गए, बिल्कुल वही ना, ये फिर पाकिस्तान और ज्यादा दलदल में फंसता जाएगा। कि अब मजीद मौसम सरमा के आगाज से पहले इस खित्ते में अगर किसी का ख्याल है कि खामोशी छा गई है और सन्नाटा और अमन की आशाएं जो है परवाज कर रही हैं, तो वो गलती में है। यहाँ पे नकारे बज रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तबले जंग और कई तरफ से आवाजें उसकी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं कि चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात, इसका मतलब है कि बेहतर नहीं है। जाहिर है अगर सीपैक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम गेम चेंजर कहा करते थे, जिसकी बिना पर जो है हम कहते थे कि बस आगे तो हमारी तरक्की ही तरक्की है, अगर वही वजीर आजम ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये कह दिया कि वो हाँ चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है,